नाजरीन, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल बाखैर व तंदुरुस्त हों। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से माजरत चाहूँगा, काफ़ी अरसे के बाद आप सभी से मुलाकात होने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगेगा। प्रिय दोस्तों, गमज़दा हालातों में और देश दुनिया के हालातों को मद्देनज़र रखकर इंसानियत के अंदर से सुकून व चैन जो है कोसों दूर हो चला है। कहीं नफ़रतों का माहौल है और कहीं दहशतगर्दी का, और ऐसे बहुत सारे गमज़दा माहौल हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी पे बेहद भारी पड़ रहे हैं। और आजकल का दौर इंसानी ज़िंदगियों के लिए इतना महंगा दौर हो चला है कि हर इंसान बेहद इससे मुतासिर हो चला है और बुरी तरह से जूझ रहा है। तो इस बीच दोस्तों, इन वातावरणों हालातों के दरमियान एक छोटा सा नजराना आप सभी के सामने पेश करना चाहेंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी और आप सभी इस पे गौरसानी भी करेंगे। और आज हम आप सभी के सामने एक छोटी सी नज़म लेके आए हैं जिसका शीर्षक है एक नज़र क़यामत की ओर। क्योंकि इंसानी ज़िंदगियों के लिए पिछले चंद वर्षों से बड़ी बुरी तरह से ऐसे हालात मुतासर हो चले हैं कि हर इंसान इससे बड़ी बुरी तरह से जूझ रहा है। कहीं कोरोना का दौर रहा और इस बीच कहीं आफतों का दौर और फिर हालातों का वैसा दौर जिसने पूरी दुनिया, देश और दुनिया को हिला के रख दिया। तो आइए इस नज़म का लुत्फ़ उठाएं। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। हमें ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा, भेजिएगा, और आपको कैसी लगी इससे भी हमें रूबरू करवाइएगा। तो करते हैं इसकी शुरुआत। दुनिया अब हर कदम अब तो कांटों की सेज बन चली है। दुनिया हर कदम अब तो कांटों की सेज बन चली है। फूल मुरझाने लगे टहनियों से, पौधे अब जो सूखने चले। पौधे अब तो सूखने चले। हवाओं के रुख भी अब तो बदल चुके हैं। हवाओं के रुख भी अब तो बदल चुके हैं। जिंदगियों को जो झंझोड़ने चले हैं। महंगाई की अगर हम बात करें तो आसमानों को छूती चली जा रही है। महंगाई की अगर बात करें तो आसमानों को छूती चली जा रही है। जाएं तो जाएं कहाँ, यहाँ जिंदगियों पर हर कदम क़यामत की बरसात छाने जो चली है। यहाँ हर कदम क़यामत की बरसात छाने जो चली है। इतना सब कुछ होने पर भी आफतों ने शोरगुल सा मचा रखा है। इतना सब कुछ होने पर भी आफतों ने शोरगुल सा मचा रखा है। जहाँ देखो वहाँ देखो हर रफ्त
जिंदगियों पर मार हो चली। यहाँ देखो वहाँ देखो, हर रफ्त जिंदगियों पर मार हो चली है। दुनिया हर कदम अब तो कांटों की सेज बन चली है। दुनिया हर कदम अब तो कांटों की सेज बन चली है। फूल मुरझाने लगे हैं टहनियों से, फूल मुरझाने लगे हैं टहनियों से, पौधे जो सूखने चले, पौधे जो सूखने चले। हरे भरे गुलशन को, हरे भरे गुलशन को ना जाने किस बदनमा आंधी की नज़र लगी। हरे भरे गुलशन को ना जाने किस बदनमा आंधी की नज़र लगी, कि दुनिया पर हर कदम, कि दुनिया पर हर कदम क़यामत सी छाने लगी, कि दुनिया पर हर कदम क़यामत सी छाने लगी। गुनाहों की मार, गुनाहों की मार इस कदर पड़ी जो ज़माने पर, गुनाहों की मार इस कदर पड़ी जो ज़माने पर, कि दुनिया में मुस्कुराहटें, कि दुनिया में मुस्कुराहटें सुकून व चैन तक अब छिनने लगे ज़िंदगियों में, कि दुनिया में मुस्कुराहटें सुकून व चैन तक अब छिनने लगे ज़िंदगियों से। संभल जाओ, संभल जाओ अभी भी दोस्तों, संभल जाओ अभी भी दोस्तों, कुछ दान पुण्य न्याज व ज़कात कर लो। संभल जाओ अभी भी दोस्तों, कुछ दान पुण्य न्याज व ज़कात कर लो। कोई अच्छा काम कर लो, कोई अच्छा काम कर लो, यही बस राहते ज़िंदगी का मकाम होगा, यही बस राहते ज़िंदगी का मकाम होगा। क्योंकि दुनिया जो अंधकार की ओर चली, क्योंकि दुनिया जो अंधकार की ओर चली है। दुनिया हर कदम अब तो कांटों की सेज बन चली है। दुनिया हर कदम अब तो कांटों की सेज बन चली है। फूल मुरझाने लगे हैं टहनियों से, फूल मुरझाने लगे हैं टहनियों से, पौधे अब जो सूखने चले हैं, पौधे अब जो सूखने चले हैं। उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको ये छोटी सी नज़म ज़रूर पसंद आएगी, और इसमें जो कॉलम यानी कि जो कलम बंद किए हुए अल्फाज हैं, पंखुड़ियाँ हैं, उन्हें आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे और हालातों और वातावरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों पिछले चंद वर्षों से दीन दुनिया पर तरह तरह की आफतों ने जन्म लिया, तरह तरह के वातावरणों ने जन्म लिया, चाहे उसमें कोविड-19 का मसला हो यानी कि कोरोना का मसला हो, चाहे सुनामी, आफतें वगैरह, भूचाल जैसे अभी भी जो वातावरण दीन दुनिया पर ज़ाहिर होते रहते हैं। और इस बीच कई मुल्कों के दरमियान आपसी जो मतलब नफ़रतों की रंजिशें हैं, उनकी बिना पर लाखों करोड़ों की तादाद में इंसानी ज़िंदगियों का तहस नहस होना, उनसे उनके आशियाने छिन जाना। कहीं सैलाबों के अंदर आप देखो अनेकों जाने तलब होकर रह जाते हैं, कहीं ऐसे कोसार खिसकने से यानी पहाड़ों के ऊपर से ग्लेशियर खिसक जाने की वजह से ज़िंदगियों का तलब होना, और कहीं बादल फटने से। ये दोस्तों सब किसी हद तक
गुनाहों की मार और साथ में जो क़यामत की वो निशानियां हैं जो इंसानी ज़िंदगियों से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगियां अपने आप में इतनी मसरूफ़ हैं कि वो किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। इसलिए दोस्तों, जो मेरा इस नज़म में आखिर का कालम है, कुछ पुण्य, कुछ दान, कुछ ज़कातें, कुछ नियाज़ें जो हैं, ये भी दीन दुनिया पर बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि जैसे माह मुबारक का महीना होता है, माह रमज़ान का, उसके बाद जब ईद उल ज़ुहा आती है तो इसमें भी ज़कातों का ज़िक्र किया गया हुआ है। उसी तरह जो आजकल हमारा यानी कि हिंदू संस्कृति के मुताबिक श्रावण का महीना जो चल रहा है, इसमें भी पुण्यदान बहुत सारे ऐसे कालम लिखे हुए हैं जिनके तहत इंसानी ज़िंदगी को चलना चाहिए। यानी कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई अगर भूखा प्यासा है उसका सहयोग देना चाहिए, उसे उनको देखना चाहिए, बुरे कामों से अपने आप को बचाना चाहिए। तभी आगे चल के देश दुनिया जो है इसमें कुछ राहत पैदा हो सकती है। नहीं तो दोस्तों, आप सभी ने इस चीज़ को भूला तो नहीं होगा कि डर गए आलम सारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद कर डाले। तो यानी कि ये जो पिछला दौर रहा, इसमें देखिए आप कि कुदरती कायनात ने जो हमारे चाहने वाले प्रिय बड़े बड़े पीर पैगंबर, देवी देवता और बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनके दर 2 साल 2.5 साल तक बंद रहे, किसी को भी इजाज़त नहीं मिली वहाँ जाने की। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के अंदर खौफ और गम था कि कहीं विवाद यानी कि जो महामारी है उसके पीछे भाग के ना आ जाए, उसे ना छू ले। लेकिन कतई ऐसा नहीं होता, क्योंकि विश्वास अंधकार से कोसों दूर होता है जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए ईश्वर ने बना रखे हैं, कायनात कुदरत ने बना रखे हैं, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना रखे हैं, गीता और ग्रंथ ने बना रखे हैं। इन पे अमल कीजिए, इनके रास्तों पर चलने की कोशिश कीजिए, इन्हें मजबूती दें, इन्हें प्यार से बांधें और इनके आगे प्रार्थनाएं और इनसे निजात मांगने की कोशिश करें, ताकि दुनिया पर जो गुनाहों का बोझ है वो कम हो सके और दुनिया को राहत मिल सके। अगर ये वातावरण ऐसे ही चलते रहे तो दोस्तों, वो दौर दूर नहीं, क्योंकि क़यामत की निशानियाँ तो ज़ाहिर हो चुकी हैं, दिन ब दिन आगे चलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इनको रोकना, बड़े बड़े सूफी संत जो ज्ञानी हों, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि आगे आके समाज को सुधारें, इसको संभालने की कोशिश करें, ताकि देश दुनिया में राहत और अमन सुकून व चैन कायम हो सके। और मेरी भी आप सभी से यही विनती है मेरे दोस्तों, कोशिश करें जितना भी हो सके, अपने मनों को बदलने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे हैं तो औरों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करें, और अगर आप में कोई कमी या पेशी हो उससे दूर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा समाज, देश और दुनिया एक ऐसी जगह पर आन पहुँचे जिसे प्यार और मोहब्बत कहते हैं। यही मेरी आप सभी से विनती है और यही मेरी कोशिश रहेगी, हर किसी में प्यार व खलूस, अमन व चैन उनकी ज़िंदगियों में पैदा हो और देश दुनिया मुस्कुराहटों के साथ आगे बढ़े। इसलिए कोशिश करें अपने आप को भी बदलने की, औरों को भी बदलने की और देश को बचाने की, क्योंकि देश बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसको
समाज जो होता है देश की ताकत होती है। अगर समाज कमज़ोर हो तो देश में हालात और वातावरण बेहद गंभीर हो सकते हैं। इसलिए हालातों को संभालने की, सुधारने की कोशिश करें और देश को बचाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।